नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुसला एकेडमी और अभी हम आगामी खेल योजना जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बिहार एसआई, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार के हर एक एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं आगामी खेल आयोजन। तो आइए आगामी खेल आयोजन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और रिजल्ट एडुसला एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, क्रिकेट से संबंधित है आगामी खेल योजना। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में खेला जाएगा भारत और श्रीलंका में। उसके बाद आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। और फिर जो है इंग्लैंड और आयरलैंड, स्कॉटलैंड में। तो 2026 में कहाँ खेला जाएगा? तो भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। तो पुरुष टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, इसको याद रख लेना है बस। अब आते हैं टी20 कहाँ खेला जाएगा? टी20 खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। अब आते हैं आईसीसी पुरुष एक दिवसीय मतलब वनडे जो होता है, वनडे एक दिवसीय विश्व कप जो है उसको आइए देखते हैं। तो वनडे क्रिकेट जो है 2027 का दक्षिणी अफ्रीका और जिम्बाब्वे, नामीबिया के बीच खेला जाएगा। 2027 में खेला जाएगा 14वां विश्व कप दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के बीच। 2031 में 15वां विश्व कप खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। तो 2031 में एक दिवसीय खेला जाएगा मतलब वनडे 50 ओवर वाला, 50 ओवर का मैच जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच 2031 में खेला जाएगा, जो कि 15वां मैच होगा 50 ओवर का, ठीक है। और आईसीसी 2020 जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच 2026 में इसी वर्ष खेला जाएगा। अगला आते हैं आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। अब आते हैं टेस्ट कहाँ खेला जाएगा? तो 2027 में इंग्लैंड और वेल्स के बीच, 2029 में इंग्लैंड और वेल्स के बीच, 2031 में इंग्लैंड और वेल्स के बीच। तो 2027, 29, 31 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल जो है ये खेला जाएगा इंग्लैंड और वेल्स के बीच खेला जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। आईसीसी विश्व चैंपियनशिप टेस्ट, तो टेस्ट जो है इंग्लैंड और वेल्स के बीच ही खेला जाएगा। 27, 29 और 31 में टेस्ट कहाँ खेला जाएगा? इंग्लैंड में। अब आते हैं नेक्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में जो खेला जाएगा भारत में खेला जाएगा। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में भारत में खेला जाएगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में खेला जाएगा। तो महिला का क्रिकेट कप जो है 2026 में कहाँ खेला जाएगा? इंग्लैंड में, ये 2020। और पुरुष वाला भारत में खेला जाएगा। अंडर 19 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिम्बाब्वे और नामीबिया में। एक दिवसीय पुरुष एशिया कप कहाँ खेला जाएगा? तो बांग्लादेश 2027 में। वनडे पुरुष एशिया कप मतलब एशिया के जो देश होते हैं उसमें जो क्रिकेट जहाँ जहाँ खेला जाता है, तो एक दिवसीय पुरुष एशिया कप 2027 में बांग्लादेश में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2028 में पाकिस्तान में खेला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में आईसीसी टी20 2028 वाला जो है पाकिस्तान में खेला जाएगा। तो क्रिकेट से संबंधित जो है इतना सारा क्वेश्चन बन रहा था, इसको एक बार और आइए रिवीजन कर लीजिए। क्रिकेट से संबंधित क्रिकेट वाला गलत नहीं होना चाहिए। जो लोग खेल से इंटरेस्ट है उनको तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ आप लोग जो पहली बार आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में कहाँ खेला जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच। तो 2020 ये 20 ओवर का है। 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 2030 में इंग्लैंड और आयरलैंड, स्कॉटलैंड के बीच। नेक्स्ट आईसीसी पुरुष एक दिवसीय है। 2027 में दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। 31 में भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा आईसीसी विश्व कप एक दिवसीय वनडे। नेक्स्ट है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में भारत में खेला जाएगा। 2029 में 10वां टी20 विश्व कप इंग्लैंड में खेला जाएगा, महिला वाला, महिला विश्व कप जो है महिला टी20। अब आते हैं फुटबॉल से संबंधित। तो फुटबॉल देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल वाला दरोगा में पूछा जाता है। तो फुटबॉल से संबंधित तो 23वां, पहला बात जान लीजिए, फीफा विश्व कप 2026 ये 23वां नंबर का है। कहाँ खेला जाएगा? यूएसए, मैक्सिको और
कनाडा, यूएसओ, मैक्सिको और कनाडा में। जहाँ मैक्सिको की खाड़ी बोलते थे वो अमेरिका की खाड़ी, वही यूएसए, अमेरिका की खाड़ी, अमेरिका मतलब मैक्सिको और कनाडा में। ठीक है, मैप का डिज़ाइन याद है ना। नेक्स्ट आइए 25वां। अब देखिए 23वां फीफा विश्व कप यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में। 24वां फीफा विश्व फुटबॉल 2030 स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, उरुग्वे। तो 23वां याद रख लीजिए, 24वां जो है 2030 में खेला जाएगा। 25वां फीफा विश्व कप 2034 में सऊदी अरब में खेला जाएगा और इसके लिए एक बहुत बढ़िया स्टेडियम तैयार किया जा रहा है जो इस टाइप का है। ज़मीन से लगा होटल है, एक 501 मंजिला इमारत है और इस पे जो है स्टेडियम बनाया जा रहा है। क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है होटल के ऊपर, सॉरी फुटबॉल खेलने के लिए, और यहाँ पे जो है फुटबॉल खेला जाएगा। ठीक है, इस टाइप का टावर टाइप का स्टेडियम बनाया जा रहा है। जैसे हेलीपैड बनता है वैसे ही स्टेडियम छत पे, मतलब 500 मंजिला छत पे बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फीफा विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राज़ील में खेला जाएगा। तो 25वां फीफा विश्व कप 2034 सऊदी अरब में। बता दिए इसका जो है बिल्डिंग पे ये स्टेडियम बना रहा है, बहुमंजिला इमारत पे। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राज़ील में खेला जाएगा। महिला विश्व कप फीफा 2031 अमेरिका में। फीफा महिला विश्व कप 2035 यूके ब्रिटेन में। एशिया कप 2026 ऑस्ट्रेलिया और महिला एशिया कप 2029 उज्बेकिस्तान में। अब आते हैं हॉकी। तो 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड में। तो हॉकी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खेल से आपको एक पूछ लिया जाता है। हॉकी 16वां विश्व कप हॉकी 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में। महिला हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में। तो पुरुष हॉकी और महिला हॉकी दोनों ही बेल्जियम में खेला जाएगा, इस बात को ध्यान रख लीजिए, बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा। अगला है ओलंपिक खेल। आइए देखते हैं, ये बहुत भी आई, इससे संबंधित और इससे अच्छा कुछ नहीं है। ओलंपिक याद कर लीजिए, रिजल्ट एडुशाला एकेडमी के द्वारा ओलंपिक खेल कौन सा कहाँ होगा। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ, 2028 में होगा। 34वां 4 साल पे होता है, तो 2024 में कहाँ पे हुआ था बताइएगा। तो ये देख लीजिए, फ्रांस में हुआ था 2024 में। 34वां ग्रीष्मकालीन 2028 में खेला जाएगा, लॉस एंजलिस यूएसए में खेला जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यूएसए में खेला जाएगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। एक बार आप ओलंपिक सब याद कर लेना, हर एक एग्जाम के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस यूएसए में खेला जाएगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। अब उसके बाद आइए देखते हैं 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 मिलान और कार्टिना इटली में खेला जाएगा। 26वां शीतकालीन 2030 फ्रांस में खेला जाएगा। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक डकार सेनेगल में खेला जाएगा। अब आते हैं राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 स्कॉटलैंड में। तो राष्ट्रमंडल खेल जो है स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 अहमदाबाद भारत में खेला जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में ये होना था। 23वां राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड में अब होगा, पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 में भारत में होगा। ठीक है, अब आते हैं खेल से संबंधित क्वेश्चन। एशियाई खेल, बीसवां एशियाई खेल 2026 जापान में खेला जाएगा। 21वां एशियाई खेल कतर में। विविध में आइए बैडमिंटन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली भारत में खेला जाएगा। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली भारत में खेला जाएगा। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में खेला जाएगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 चीन में। चैंपियनशिप चीन में विश्व भारोत्तोलन। ISSF विश्व कप भारत। ISSF जूनियर विश्व कप 2028 भारत। FIDE शतरंज विश्व कप FIDE शतरंज विश्व कप गोवा भारत में खेला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत का एक लड़का बहुत अभी फेमस है, आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है भारत का पहला एयर बैडमिंटन विश्व कप शाहजाद UAE में खेला जाएगा। पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 में खेला जाएगा।
तो इस प्रकार हमने खेल से संबंधित जो भी प्रश्न थे उसको हमने देख लिए आगामी खेल से संबंधित। तो अगर आप लोगों को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर अपना, और हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। वर्ष 2025 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन, आगामी इसरो के मिशन एक्सुम 4 के बारे में पूरा ही कंप्लीट कर दिया है। तो जो लोग नहीं देखें वीडियो प्लीज़ जाके आप देखिए। अन्य महत्वपूर्ण खेल को हम एशियाई खेल है, चौथा पैरालंपिक राष्ट्रमंडल खेल 2022, 24वां ओलंपिक खेल, इस सब को छोड़ देता। आगामी खेल हो गया है तो देख लीजिए, फ्रांस में हुआ था 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 34वां कहाँ होगा? यूएसए में होगा। ठीक है, अब 33वां कहाँ हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद रखिए कहाँ हुआ था, इतना ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, आइए थोड़ा क्रिकेट से संबंधित जो है प्रमुख खेल घटनाक्रम को देख लेते हैं। प्रमुख खेल घटनाक्रम को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। क्रिकेट से संबंधित इस क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का कैमा संस्करण है? अभी बताया था 13वां संस्करण है 2025 में। दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण है 2025 में हुआ था। तो आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट का 13वां संस्करण, आयोजन स्थल भारत और श्रीलंका में हुआ था। विजेता भारत जो है 52 रन से विजेता रहा है। तो आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट में विजेता रहे हैं भारत। तो अगर आपसे पूछे आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में विजेता कौन रहे हैं? भारत रहे हैं 52 रनों से। हारे कौन है? उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा 22 विकेट से। प्लेयर ऑफ द मैच सफाली वर्मा। तो उप विजेता दक्षिण अफ्रीका है। भारत इसमें जीता है। कहाँ हुआ था? भारत और श्रीलंका। इसका कहाँ था? जगह भारत और श्रीलंका में आयोजन हुआ था 13वां महिला वनडे क्रिकेट का। ठीक है, विश्व कप वर्ल्ड वनडे क्रिकेट का। अब दृष्टिबाधित का पहला संस्करण था, भारत और श्रीलंका था। भारत विजेता रहा और नेपाल इसमें हारा है। उप विजेता नेपाल रहा है। तो T20 दृष्टि वाला पहला था, तो यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दृष्टिबाधित का पहला था, भारत इसमें विजय रहा है। भारत महिला एक दिवसीय में भी और T20 दृष्टिबाधित में भी विजेता रहा है, हारा है। नेपाल को हराया था दृष्टिबाधित में, और वनडे में जो है दक्षिण अफ्रीका को हराया था। अब आते हैं नेक्स्ट। अगला है चैंपियंस ट्रॉफी 2025, आयोजन स्थल पाकिस्तान और यूएई में हुआ था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता भारत हुआ है तीसरी बार। उप विजेता न्यूजीलैंड रहा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र रहे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र रहे हैं। पाकिस्तान और यूएई में इसका आयोजन स्थल था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत विजेता रहे हैं। अब आते हैं, अगला है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025, आयोजन स्थल इंग्लैंड में। दक्षिण अफ्रीका विजेता रहा है और ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, देखिए एक होता है वर्ल्ड कप, एक होता है चैंपियंस ट्रॉफी है विश्व। तो इसमें आयोजन स्थल भारत में हुआ था वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीता है, भारत हारा है। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। तो एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था, ये भारत में हुआ था अहमदाबाद स्टेडियम में, जो हार गया था। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीता है, भारत हार गया था अहमदाबाद में। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीता है, न्यूजीलैंड से जीता है। अगला आता है आईपीएल का 2025 का। तो आईपीएल का 18वां संस्करण 2025 का था। इसमें विजेता जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, विराट कोहली का टीम। उप विजेता पंजाब किंग्स को हराया था, पंजाब किंग्स को हराया था। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को दिया था। देखिए आप नाम भूल जाइएगा, ठीक है, साई सुदर्शन ये सब नाम आप भूल जाइएगा, ऑरेंज कैप किसको दिया गया है। आप जो है एक चीज़ याद रखिएगा, ऑरेंज कैप किसको दिया गया है, कैसे याद रखेंगे। तो ऑरेंज कैप जो है
जब सूर्य भगवान निकलते हैं और डूबते हैं तो ऑरेंज टाइप का लालिमा देते हैं। जो सूर्य भगवान निकलते हैं तो ऑरेंज कलर का लालिमा निकलता है, उनका ऑरा निकलता है, जो लाली लाली धब्बा ऑरेंज टाइप का होता है, सूर्य भगवान को होता है। तो ऑरेंज कैप सूर्य भगवान अगर बनाने बोलता है तो ऐसे ही बनाएंगे ना आप लोग कि ऑरेंज कैप किसको दिया जाएगा? नाम है इसका साई सुदर्शन, सूर्य साई सुदर्शन, सुदर्शन साई सुदर्शन, याद रहेगा। ऑरेंज कैप दिया गया है साई सुदर्शन को। सूर्य भगवान जब लालिमा निकालते हैं ऑरेंज कलर का, साई सुदर्शन नहीं भूलिएगा, ऑरेंज कैप। जब आपको साई सुदर्शन याद रहेगा तो पर्पल कैप कृष्णा, साई सुदर्शन दिया गया है ऑरेंज कैप कृष्णा को, थी सुदर्शन को, तो पर्पल कैप दिया गया है प्रसिद्ध कृष्णा, 25 विकेट लिया है। ठीक है। WPL जो है, WPL मुंबई इंडियंस जीता है दूसरा बार, दिल्ली कैपिटल्स को हराया है, नेटली बैबरन और अमेलियन केर को दिया गया है। नेक्स्ट छोड़िए। 9वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में विजेता भारत दूसरी बार हुआ है। तो 9वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 तो विजेता भारत रहा है। तो 9वां T20 विश्व कप 2024 वाला भारत विजेता रहा है। 9वां T20 वर्ल्ड कप 2024 न्यूजीलैंड विजेता रहा है महिला में। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड रहा है प्रथम स्थान पे, विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक रहा है प्रथम स्थान पे। तो खेल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट थे उसको हम अभी देख रहे हैं। आइए यहाँ पे देख लेते हैं खेलों से विभिन्न शुभंकर। इसमें क्या दिया है फैक्ट वाला में? अन्य क्रिकेट खेल घटना, अन्य खेल घटनाक्रम को रहने दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे लॉन टेनिस, 4 जो ओपन टेनिस होता है, लॉन टेनिस, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। आइए इसको एक बार देख लेते हैं कि पुरुष एकल और महिला एकल में कौन है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। आइए लॉन टेनिस से संबंधित इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए लॉन टेनिस 4 प्रकार का टेनिस खेला जाता है, ठीक है। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर हैं, इटली के हैं जैनिक सिनर। पुरुष विजेता है जैनिक सिनर, जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन में जो है पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज है। फ्रेंच में कौन है? कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज फ्रेंच के हैं। विंबलडन के कौन है? तो विंबलडन के पुरुष एकल विजेता भी जैनिक सिनर हैं। तो विंबलडन के पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर हैं, पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर इटली के हैं। उप विजेता कार्लोस अल्काराज है। फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है? कार्लोस अल्काराज है, कार्लोस अल्काराज है। फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज जो यहाँ पे जीते थे। विंबलडन कप में जो है जैनिक सिनर ने इनको हरा दिया था, ठीक है। विंबलडन कप के बाद अब कौन सा है? एक यूएस ओपन, यूएस ओपन में कार्लोस अल्काराज है। यूएस ओपन में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज है। और जैनिक सिनर, देखिए जैनिक सिनर कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिनर कार्लोस अल्काराज। आइए अब इसको याद करने का कुछ ट्रिक बनाते हैं, कुछ बन जाता है तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन जब होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस जो है, तो इसमें जैनिक सिनर भाई साहब जीतते हैं। जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन ओपन में जीतते हैं, विंबलडन कप में, ठीक है। तो जैनिक सिनर 2 में जीतते हैं, जैनिक सिनर 2 में, एक विंबलडन और एक ऑस्ट्रेलिया। ये ट्रिक सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ। ऑस्ट्रेलिया ओपन में जैनिक सिनर जीतते हैं और विंबलडन में जैनिक सिनर जीतते हैं। तो 4 जो कप होता है उसमें 2 में जैनिक सिनर जीतते हैं, जैनिक सिनर जीतते हैं, ठीक है। जैनिक सिनर किस किस में? विंबलडन में, विंबलडन कप में और ऑस्ट्रेलिया ओपन में, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन। देखिए याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन, नाम थोड़ा मिला मिला लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जैनिक सिनर। अब आते हैं फ्रेंच में, फ्रेंच में कार्लोस अल्काराज और यूएस ओपन में कार्लोस अल्काराज जीतते हैं। फ्रेंच में और यूएस ओपन में, देखिए फ्रेंच में और यूएस ओपन में
कार्लोस अल्काराज जीतते हैं। ठीक है, फ्रेंच में गए, यूएस में ओपन किए, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। देखिए जहाँ भी ओपन होगा फ्रेंच के बाद यूएस में ओपन होगा, फ्रेंच के बाद यूएस में ओपन करते हैं कार्लोस अल्काराज। तो दोनों ओपन में फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन में जो है कार्लोस अल्काराज जीतते हैं। याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों ही फ्रेंच FUS। चलिए ठीक है, फ्रेंच और यूएस ओपन में कार्लोस अल्काराज जीतते हैं। यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन में अल्काराज। विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया में जो है जैनिक सिनर जीतते हैं। पुरुष वाला याद हो गया होगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं उप विजेता। तो अलेक्जेंडर जर्मनी को हराया था ओपन में। यहाँ पे जो है फ्रेंच ओपन में अभी बताया था कार्लोस अल्काराज, दुश्मनी जैनिक सिनर के साथ था। फिर जैनिक सिनर विंबलडन में जीत गया और कार्लोस अल्काराज को हरा दिया। यूएस ओपन में जो है जैनिक सिनर हार गया और कार्लोस अल्काराज जीत गया। तो 3 ओपन होता है, जिसमें से 2 ओपन में कौन जीतता है? तो यूएस में देखिए, यूएस ओपन में और फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज जीतते हैं। यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज ओपन करेगा। ठीक है, और विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया को ओपन कौन कर रहा है? जैनिक सिनर। अब आते हैं महिला एकल विजेता में। तो आइए महिला एकल विजेता अब देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का महिला एकल विजेता कौन है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया का महिला एकल विजेता है मैडिसन कीज है। महिला एकल विजेता है कोकी गॉफ। फ्रेंच ओपन जो है कोकी गॉफ अमेरिकी हैं। फ्रेंच ओपन में जो है महिला एकल विजेता कोकी गॉफ, महिला एकल विजेता मैडिसन कीज याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो है कीज है काजू कौ से कोकी गॉफ, तो महिला विजेता है कोकी गॉफ। याद रहेगा, कौ से काजू, कीज मैडिसन कीज, कोकी गॉफ, काजू कौ से महिला भी काजू, कौ से कोकी। याद रहेगा, कोकी गॉफ। उप विजेता आर्या सोबलंकी। अब आते हैं विंबलडन में जो है एगा स्टेक, यहाँ भी कौ है काजू, एगा स्टेक विंबलडन में एगा स्टेक। और यहाँ पे यूएस ओपन में जो है आर्याना सोबालोंकी यूएस ओपन महिला में। तो यूएस ओपन में जो है आर्याना सोबालेंका है। डेविस कप 2025 का विजेता इटली रहा है। तो ये विंबलडन कप से जो इम्पोर्टेंट था, इसको हमने बहुत बढ़िया से आराम से समझा दिया है। याद कर लीजिए, 1-2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो खेल से संबंधित और भी जो इम्पोर्टेंट था हमने करवा दिया है। अब बाकी जो है कितना पढ़िएगा आप लोग, याद तो बहुत मुश्किल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन स्थल बिहार था, 7वां संस्करण। महाराष्ट्र 58 स्वर्ण पदक जीत गया है। बिहार का प्रदर्शन 15वां रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स ले गुलबर्ग में, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दीव गूगलविक में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है बिहार 7वां संस्करण राजगीर में हुआ था। इतना ही याद रखना। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे था और बिहार का स्थान 15वां था। कुल 36 पदक जीते थे। ठीक है, खेलो इंडिया से संबंधित जो है इसको बहुत बार डिस्कस कर दिया, नीरज चोपड़ा अन्य खेल आयोजन। चलिए, खेल से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था हमने इसको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट था ऑब्जेक्टिव में हमने पूरा ही करवा दिया। तो जो लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रमुख खेल घटनाक्रम को हमने कंप्लीट कर दिया है। हमारे वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना महत्वपूर्ण राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। यह बिहार दरोगा, BPSC AEDO, बिहार SSC, UP PCS सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और BPSC TRE 4 के लिए भी।